माय डियर फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या है चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, आपको 100% पता है कि हाँ, मेरे रिश्ते में मेरा पार्टनर ने मुझे धोखा देकर किसी और को साथ शादी कर लिया, किसी और को चुन लिया, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रा सा भी आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए है जिनको 101% पता है कि हाँ, हमारा पार्टनर ने हमारे साथ चीट किया, धोखा दिया और किसी और के साथ शादी कर लिया। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में क्या सोचते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के दोनों के बीच क्या सोचते हैं, ठीक है ना, क्या चल रहा है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ही आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बताता है यूनिवर्स। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या पूरी तरह से आपको भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर हमारे दर्शकों को भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारो मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द क्रिएटर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास माइंड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सक्सेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। ओके, और बॉटम से आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी, आपका और आपका पार्टनर का, वो है एग्जॉस्टेंट। ओके, एग्जॉस्टेंट का कार्ड आए हैं, और आपका लिए क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आखिर में देखेंगे, और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये भी हम आखिर में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं। सबसे पहले आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है वो है एग्जॉस्टेंट। एग्जिस्टेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना पूरी तरह से आपको समझाना चाहता है। ये इंसान ठीक है, इस तरह से समझाना चाहता है कि ये इंसान आपको लेकर बिल्कुल भी गलत धारणा नहीं है इसका, ठीक है ना। इस तरह से समझाना चाहता है क्योंकि आपका पार्टनर को इस टाइम पे आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप इसको अपना दुश्मन मानते हो। आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप ऐसा सोचते हो कि आपका ये ना आपके गलत करना चाहता है, आपको तकलीफ देना चाहता है, ये दुख दर्द देना चाहता है आपको, ये रिवेंज लेना चाहता है आपको, ऐसा, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचो। आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स, आप इस इंसान से बहुत डरते हो, ठीक है ना, बहुत डरते हो, बहुत ज़्यादा डरते हो आप, ठीक है ना। प्यार वार तो गया तेला नहीं, कुछ भी ये सब है ही नहीं, ठीक है ना। अभी सिर्फ जंग छिड़ गई है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको ये मन ही मन में सोचते हैं कि आप इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये इंसान आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस तरह से इसकी थॉट्स है। लेकिन ये इंसान समझाना तो चाहता है आपको इस तरह से, लेकिन आप इसको समझने के तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान आपको मुसीबत में डाल देगा, आपको परेशान करेगा, आपको ये वो कर देगा, ठीक है ना, फिजिकल हर्ट कर देगा ये इंसान, ऐसा लगता है, ठीक है ना। 9 नंबर का कार्ड है, एग्जॉस्शन का कार्ड है। आप इस रिश्ते से पक गए हो, इस रिश्ते से थक गए हो, आप इस रिश्ते से कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हो, और जितना हो सके आप इस इंसान से बाउंड्री बना के रखे हो, आप इस इंसान से दूरियां बना के रखे। आप खुद नहीं चाहते हो इस टाइम पे कि इस रिश्ते से, यार, इस इंसान से कुछ भी रिश्ता रखने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से इसने आपको परेशान किया है पास्ट में, इसको अच्छी तरह से पता है इसने कितनी बुरी तरह से इसने आपको स्टक किया है, आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है ना। एग्जॉस्शन का कार्ड, ये इंसान बहुत शर्मिंदा भी है आपको फेस करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको अपना मतलब आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा भी देखा जा सकता है, इसने कोई कसर ही नहीं छोड़ा, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। इसने ना इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में ना आई लव यू ना ही सॉरी का, दोनों का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, ठीक है ना।
इस टाइम पे आपको ऐसा एहसास नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इंसान ना आपको खोने को डर रहा है। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, आपको पाना चाहता है, लेकिन आपको खोने से डर रहा है। और आपको ये बात यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको इसलिए यकीन नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपको इतना आपके साथ गलत कर दिया था कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप ये नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा। ये इंसान तो खुद भगा रहा था मुझे और इसको क्या खोने का डर होगा, इस तरह से, है ना। तो गाइस, लेकिन आपका पार्टनर आज के डेट में आपको खोने से डर रहा है। ये इंसान, इसको पता है इंसान ऑलरेडी आपको खो के बैठा है, ये किसी और के साथ है, किसी गलत लोगों के संगत में फंस गया है ये पूरी तरह से। और आज के डेट में आपका पार्टनर ना आपको ऐसा सोच रहा है कि आप इससे इतना डर रहे हो कि ये इंसान आपका प्यार नहीं, कोई दुश्मनी है, ठीक है ना। तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मन ही मन में आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है ना। और आपको खोने से डर रहा है, आपके लिए कुछ कर नहीं पाया ये इंसान पास्ट में, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अफसोस करता है कि पास्ट में इसको पूरी तरह से मौका था आपके साथ रिश्ते में खड़ा होना, आपको लेकर इस रिश्ते में एफर्ट लगाना, लेकिन इसने कुछ भी एफर्ट नहीं लगा। इस टाइम पे ये इंसान एफर्ट लगाना चाहता है आपके साथ इस रिश्ते में, लेकिन इसको ना कोई रास्ता नहीं है, कोई मौका नहीं है, और पूरी तरह से आप भी मुंह फेर के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो गाइस, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में क्या सोचता है, या पूरी तरह से भूल चुके हैं, क्या आज भी याद करते हैं, और उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द क्रिएटर। क्रिएटर का कार्ड ये कहता है कि स्टार्टिंग में देखा जाए तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में बहुत अट्रैक्ट था, बहुत ही उसका खूबसूरती को देखकर, उसका स्टाइल को देखकर, उसका रहन सहन को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि हाँ यार बहुत अच्छे बंदा है, बंदी है, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन वो खूबसूरती जो देखकर आपका पार्टनर ने उसको दिल फेंक हो गया था ना, आपका पार्टनर आशिक बन गया था ना उसको देखकर। तो लेकिन वो ना खूबसूरती ज़्यादा दिन नहीं रहा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कुछ ऐसा ऐसा कांड किया या तो ऐसा ऐसा बिहेवियर किया ना उसकी तरफ से कि इन दोनों का ईगो क्लैशेस हो गया। और आपका पार्टनर ना बहुत गुस्से वाला, जिद्दी किस्म के हो सकता है, अपना जिद मनाता था ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से। वो थर्ड रोमांटिक हमेशा आपका पार्टनर का जिद मानता था, लेकिन हो सकता है द क्रिएटर जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ में फैसला आ गया, या तो कमिटमेंट मिल गया, शादी वगैरह हो गया, डील हो फाइनल हो गया, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना अपना कंट्रोल करने लग गया और उसका कुछ भी नहीं सुनने लगा। इसने मनमानी करने लगा। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर से भी ज़्यादा गुस्से वाला है, आपका पार्टनर से भी ज़्यादा ईगो और घमंड है, ठीक है ना। आज इन दोनों का ईगो क्लैशेस हो रहा है, दोनों एक दूसरे का बात मनवाना चाहता है कि तुम मेरी बात मानो, ये बोलते तुम मेरी बात मानो, इस तरह से, ठीक है ना। द क्रिएटर आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपने ना पूरी तरह से इस इंसान को त्याग दे दिए हो, अब आपको ज़रूरत नहीं इस इंसान को, ये कितना भी आपके पास आके नाक भी क्यों ना रगड़ ले फिर भी आप इसको माफ़ नहीं करोगे, इस तरह से इसको लगता है। और आपका पार्टनर को ना वो है क्या है, इस टाइम पे देखा जाए तो द क्रिएटर, ये इंसान ना अपने लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है। ये इंसान ना आपको बहुत याद करता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है ये इंसान, और आपको ये पाना चाहता है, कुछ प्लानिंग भी करता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले बात, ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पीछा छुड़ाना पड़ेगा, है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर का कोई ऐसा है नहीं, उसका फीलिंग्स जुड़ा हुआ, लेकिन जो उन लोग से रिश्ता जो जुड़ गया था ना, जिसके कारण इस लोग को ना चाहकर भी एक साथ रहना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर से कुछ ऐसा चीज़ें चाहते हैं जो वो इंसान कुछ हो सकता है एडिक्टेड वाला हो, एडिक्टेड, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है माइंड का कार्ड। माइंड का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है ना। और लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ है इन दोनों का जुबान के चलते। आपका पार्टनर ना जुबान का बहुत गंदा है, इसका जुबान खोलते ही गटर, ठीक है ना, आपका पार्टनर। और सामने वाला थर्ड पार्टी है ना, वो भी ऐसा ही है पूरी तरह से, कोई राम का नाम नहीं, कोई हनुमान का नहीं, सिर्फ शैतान का नाम ले रहा है, उल्टी सीधी गालियाँ सुन रहा है, उल्टी सीधी गालियाँ दे रहा है, ठीक है ना। और पूरी तरह से मतलब ऐसे ऐसे गालियों से, ऐसे ऐसे बदतमीजी भी, ऐसी ऐसी बातें होती है ना इन दोनों के बीच में कि देखो, माइंड का कार्ड है। और फोटो क्या कह रहा है? फोटो में एक आदमी है, उसका आंखें कहाँ है, सर कहाँ है, मुंह कहाँ है, दांत कहाँ है ना, और उसके सर के ऊपर क्या फट रहा है? मिर्ची बम फट रहा है ना। मतलब पूरी तरह से पागल हो चुके हैं एक दूसरे को, इतनी गंदे गंदे नीच तरीके से गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को ना, कि सुन के ही मतलब इंसान ना मर जाए सुन के ही, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को इस बेशर्मी का हद पार कर चुका है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी और
आपका पार्टनर ने भी गाली का, बदतमीजी का ना बेशर्मी हद पार चुका है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा जासूसी कर रहा है और आपको जासूसी करके आपका पार्टनर का खून घोल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ दोस्ती यारी कर रहे हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो इस बात को देखकर ना आपका पार्टनर का खून घोलता है। लेकिन ये इंसान चाहता है कि आपका पार्टनर आपके पास आए और आपका कलर पकड़ के बोले, बोल तू उसके साथ क्यों है, उसके साथ कौन है तेरा पास, तू किससे वो बात कर, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं, सिर्फ चाहता है ये इंसान आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्टक करता है। ये इंसान आपके ऊपर नज़रें बना रखा है। ये अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है, नेबर से ना, तो ये इंसान ना दिन भर 2-3 चक्कर तो आपका घर के आसपास लगाई देता होगा और देखता है कौन किससे बात कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। इस तरह से माइंड का कार्ड, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते चलते ना आपको भी इसने ना एकदम ऐसा रूड एनर्जी दिया था ना कि आपको ना खुद चिढ़ होने लग गया था। छी यार, ऐसे इंसान के साथ कौन रिश्ता रहेगा, है ना। अगर इतना ही बुरा हूँ मैं, इतना ही गंदा हूँ, इतना ही पागल गधा हूँ, तो मेरे साथ क्यों हो तुम। तो आप ना चाह कर भी मतलब ऐसा आपके साथ होया, ठीक है ना। इसने आपको बहुत बदतमीजी की भी, जो मन में आया वही बोला ये इंसान। आप सहते गए सहते गए सहते गए, लेकिन इसका जब पता चला ना, ये इंसान एक्चुअल में रिश्ता रखना नहीं चाहता है। क्योंकि गाइस एक बात कह देता हूँ, सच्चा प्यार करने वाला ना आपको कभी धोखा नहीं देंगे। सच्चा प्यार करने वाला किसी तीसरे के चक्कर में आपको तकलीफ नहीं देंगे, आपको रुलाएंगे नहीं, आपके साथ इग्नोर या तो बदतमीजी नहीं करेंगे, ठीक है ना। गाइस ये झूठे दिखावा मक्कार प्यार करने वाले ऐसा करते हैं। आपका पार्टनर के तरफ से आपने पहले भी रेड फ्लैग्स मिला होगा, लेकिन ये इंसान बहुत चतुर और चालाक है। आपका पार्टनर ना माइंड का कार्ड है, माइंड गेम खेलता है ये इंसान, ठीक है ना। माइंड का बहुत ही ज़्यादा धनी हो सकता है ये इंसान। भगवान ने इसको माइंड दे रखा है, लेकिन गाइस भगवान ने सबको माइंड दे रखा है, लेकिन सबका माइंड कौन किस जगह में यूज़ कर रहा है वही तो बात है ना। कोई रिवेंज बदला लेने में यूज़ कर रहा है, कोई अपने लाइफ के करियर को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है, कोई अपने किसी में, है ना। तो इस तरह से, लेकिन आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे ऐसा सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि आपके दिल में इस इंसान के लिए कोई इज्जत नहीं रह गई, ठीक है ना। क्योंकि इसने इतनी गंदी तरीके से आपको गाली गलौज किया है ना, देखो गाइस, और इतनी गंदी तरह से इसने जो गाली गलौज किया, तो आपने भी कुछ कम नहीं हो, आपने भी हो सकता है इसको सुना दिया होगा अच्छे से, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। या तो आपने पूरी तरह से इसको साइलेंट से ही मार दिए होंगे, ठीक है ना। इस टाइम पे ना आप माइंड हो गए हो, आप मतलब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका दिमाग भी इस तरह खराब है, इसके लेकर तो बिल्कुल भी अच्छी सोच नहीं है ठीक है ना। आपको इसमें आपको पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे ना आपके दिमाग में ना इसके लिए अच्छा फीलिंग्स नहीं है, पॉजिटिव माइंड नहीं है, ठीक है ना, नेगेटिव है, पूरी तरह से आप नेगेटिव हो रखे हो इस इंसान के लेकर, ठीक है ना, ऐसा सोचता है। माइंड का कार्ड, आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना ना ये इंसान जीना नहीं चाहता। ये इंसान परेशान हो गया, थक गया है ये इंसान गेम खेलता खेलता। ये इंसान आपको धोखा देने के चलते आपके साथ माइंड गेम खेला, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा, जबकि उसका दिल नहीं चाहता था। उसने सिर्फ लालच के चलते, पैसे को देखकर, मटेरियल चीज़ों को देखकर इसने जो रिश्ता जोड़ा था, उसका कर्मा उसको मिला। वहाँ पे बहुत आप अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, मैंने बोला है ना माइंड का कार्ड, मतलब इन दोनों का ना एकदम माइंड दिमाग खराब है। ये लोग गाइस, आप मानो या ना मानो, अगर ये लोग 2-3 दिन, ये 2-3 दिन नहीं, माइंड का कार्ड एक ही दिन को बताता है, ठीक है ना। तो एक दिन, अगर 1-2 दिन और भी ज़्यादा ये लोग साथ रहेंगे ना, तो हो सकता है कि इन लोगों का ना हाथापाई हो जाए और हाथ उठ जाए एक दूसरे को, और इतनी मतलब जान की बाजी लग जाए, जान की नौबत आ जाए, ठीक है ना। तो ये लोग और ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो इनको खुद को भी पता है, यूनिवर्स ना चाहकर भी इनको अलग कर दिए हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। अगर ये लोग जोर जबरदस्ती भी साथ में रहना चाहेंगे ना, तो पूरी तरह से वो इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों ही मतलब एक दूसरे का जान के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेस का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ना जब शादी की ना, जब रिश्ता जोड़ा ना, बहुत ज़्यादा शादी जब कर रहा था ना आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक से, बहुत ढिंडोरा पीट रहा था, ठीक है ना, पूरी तरह से ढोल बजा सब कुछ बजा के आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी हो रही थी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो 6 हफ्ते हो सकता है कि बहुत मज़े का दिन गया, अय्याशी में गया, इधर उधर घुमा, हनीमून बनाया, सब कुछ किया, ठीक है ना, स्टार्टिंग में बहुत। लेकिन आपका पार्टनर जो उसके साथ जो सेलिब्रेट कर रहा था ना, वो एक सिर्फ दिखावा था, अटैचमेंट था, एक मतलब बाहरी एक खूबसूरती का अटैचमेंट था, लेकिन अंदर से कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर जब भी सेलिब्रेशन था ना, तभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन था। और जब भी आपका पार्टनर का लाइफ में थोड़ी सी डल मतलब कभी भी देखो क्या गाइस होता है, कभी कभी इंसान के पार्टी करना नहीं चाहता है ना। अभी हफ्ते का 7 दिन है, 7 दिन के 6 के दिन आप या तो 7 दिन
पार्टी करोगे, है ना, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। उसको हर दिन सेलिब्रेशन चाहिए, हर दिन उसको मतलब सेलिब्रेशन चाहिए, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा अय्याशी किस्म के वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। हो सकते है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो आपका पार्टनर के पैसे में ऐश कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, या तो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पैसा है उसे देख कर ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने उसको वो करके रखा है, ठीक है ना, कठपुतली बना के रखा है। सक्सेस का कार्ड है, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उसके साथ सक्सेस वाला वो यूज पुलिस मतलब वो लोग ने सेलिब्रेट किया है, लेकिन आज वही जो सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है ना, आज वो फीका पड़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। फीके इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आज के डेट में दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी ना वो सक्सेस कर रहा है, आज भी वो थर्ड पार्टी सक्सेस कर रहा है, लेकिन आपका पार्टनर ना अंदर से सक्सेस फील नहीं कर रहा है, क्योंकि आज जो भी कर रहा है ना वो थर्ड पार्टी, तो आपका पार्टनर को ऐसा एहसास आ रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने फैमिली के बारे में सोचता है, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता ये इंसान, और मेरे को सिर्फ दिखावा करता है। जब भी मेरे लिए कुछ मेरे से काम निकालना होता है तभी मेरे पास आते हैं या तो मेरे को प्यार देते हैं, और जब भी काम नहीं हो रहता तो ये मेरे को ठुकरा देता है, उस थर्ड पार्टी के साथ रहता है, ठीक है ना। इस तरह से या तो अपनी फैमिली में मेरे काम पे इस तरह से आपका पार्टनर उसको सोचते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना उसके साथ सक्सेस को ना अभी फील नहीं कर पाए, इंजॉय नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का ना रियलिटी नहीं है, सिर्फ दिखावा है गाइस। देखो गाइस, दिखावा की ज़िंदगी आप कितना दिन जी लोगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना जी लोगे दिखावा करके कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन बाद में क्या है, बाद में तो वही ज़िंदगी जियोगे ना जो आप हो, जैसे हो आप, है ना। तो वही जैसे आपका पार्टनर, अभी आपका पार्टनर उसको बहुत मना करता है कि उस थर्ड रोमांटिक से इतना सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, इतना पैसे नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। तो लेकिन वो मानने को नहीं तैयार, नहीं सुनने को तैयार, नहीं, वो अपने मनमानी करते रहे। आपका पार्टनर नहीं भी जाता है पार्टी में तो वो किसी और के साथ चले जाता है। तो इतनी तक मतलब जब आपका पार्टनर ने देख लिया ना उसके मॉडर्निटी को देखकर, अयासी को देखकर, तो आपका पार्टनर ना चौकित रह गया, और आपका पार्टनर को लगने लगा हाँ ये हो सकता है पैसे वाला, ये हो सकता है बहुत पढ़े लिखे हो, ये हो सकता है बहुत ही अच्छा इंसान हो, लेकिन इसकी अच्छा इसके साथ ही रहे, लेकिन मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर को समझ में आ गया, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब दिखावे की ज़िंदगी जीता है इस तरह से। आपका पार्टनर ना आपको बहुत मिस करता है। आज आपका पार्टनर सोचते हैं आपके बारे में कि आपके लाइफ में भी सक्सेस है, आप भी आज के डेट में अपने पार्टनर के बिना ही सक्सेस हो, आपके लाइफ में भी सक्सेस है, आपको भी लोग बहुत सारे आपके अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लाइफ में, ठीक है ना, और आप अपने गोल अचीव किया है रिसेंटली, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो आप, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आप इनके बिना भी खुश हो, आप अपने लाइफ को पूरा बहुत ही इंजॉय कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। 6 ऑफ वांड, आपका पार्टनर ना आज के डेट में देख रहा है कि बहुत सारे लोग इसको ना इंसल्ट करते हैं आज किसी चीज़ को लेकर, लेकिन आपका पार्टनर स्टार्टिंग में बहुत दिखावा करते थे आज, ठीक है ना, और ये इंसान ना उस दिखावे का ज़िंदगी को जीना नहीं चाहता है, ठीक है ना। अब ये रियलिटी को जीना चाहता है, लेकिन इससे हो नहीं रहा है, और ये सक्सेस का कार्ड है। आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना भी चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को सक्सेस भी करना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन सक्सेस करने से पहले आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक से पीछा छुड़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना जब स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी, जब रिश्ता जोड़ा था ना, कुछ इन लोगों का डील हुआ था, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग में। हो सकता है आपका पार्टनर गरीब हो, तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी अमीर हो, तो उसने पैसे का डील किया होगा कि ठीक है तुम मुझे इतने पैसे देना या तो इतना कुछ देना, ठीक है ना, तब मैं तुम्हें शादी करूंगा, इस तरह से, ठीक है, या तो मेरा सारा कर्जा माफ कर देना, इस तरह से कुछ तो ऐसे डील हुआ होगा इन दोनों के बीच में, जिसके कारण इन लोगों ने इस रिश्ता जोड़ा। स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग था इन दोनों का, सही चल रहा था, तरीके से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना आपका पार्टनर का ना मन से ना वो क्या चलेगा, क्या वो मतलब प्यार चले गया, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ऐसा दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अंडरस्टैंड नहीं करता आपका पार्टनर को, ठीक है ना। अंडरस्टैंड बोले तो जैसा हो सकता है कि देखो इंसान को कभी मूड नहीं होता है कुछ करने के लिए, है ना, तो जब मूड नहीं होता है, आज मेरा मूड नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कपड़े नहीं धो पाऊंगा, कुछ भी, ठीक है ना, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगी, इस तरह से। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन मानता नहीं था, कहता था कि तुम बहाना कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो जबकि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आपका पार्टनर को ना वो करना पड़ता है उसके लिए, और आपका पार्टनर नाराज हो जाता है। आपका पार्टनर कहता है मेरा पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी भी तरह से ना अपना काम निकाल लेती है और निकाल लेता है, जो भी है, ठीक है ना।
और जैसे उसका काम निकाल लेता है ना, तो आपका पार्टनर को ना बहुत गुस्सा आता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि इसने ना मैंने कितना बार मना किया, दिल से अंदर रूह से। देखो इंसान ना एक कभी कभी देखो एक बार क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बोलने के बाद सामने वाला नहीं मानता है तो इट्स ओके कर देते हैं, ठीक है ना, वो चली से इतना। लेकिन जब इंसान को पता चलता है तो कब ये इंसान पूरी अंदर से टूटा हुआ है, अब तो नहीं हो सकता ना। तो लेकिन उस सिचुएशन में भी देखो गाइस, उस डीप सिचुएशन में भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना मनमानी कर दिया। और गाइस वही दिन था वो आपका पार्टनर का जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए जो प्यार था, इज्जत था ना, मान सम्मान था, उसी दिन टूटा। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यही कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, आज आपका पार्टनर को अंडरस्टैंड हो गया है कि आपका पार्टनर एक पिंजरे में फंस गया है, वो भी सोने का पिंजरा, ठीक है ना। गाइस देखो पिंजरा चाहे सोने का हो या लोखंड का हो, पिंजरा तो पिंजरा है ना। तो आज आपका पार्टनर सोने का पिंजरा में कैद हो गया है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना बाहर निकलना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की माया जाल से, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को फंसा लिया है अपने बातों में, अपने चीज़ों से, ठीक है ना। अब आपका पार्टनर को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, ओके। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे में करके रखा है। लेकिन गाइस वो एक बात कह देता हूं मैं कि कोई भी इंसान किसी को भी ना हम जोर जबरदस्ती अपने लाइफ में ज़िंदगी भर नहीं रख सकते, ठीक है ना। हम थोड़े टाइम के लिए रख सकते हैं, है ना, और जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो चले जाएगा, है ना। जैसे कि चिड़िया, जिस दिन आप पिंजरा खुला मिलेगा, मौका मिला, चिड़िया फरार हो जाएगा। तो आपका पार्टनर किसी दिन ना उस रिश्ते से फरार हो जाएगा। आपका पार्टनर तो उससे छुटकारा पाना चाहता है, आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है, ठीक है ना। आपको अंडरस्टैंड भी कर रहा है इस टाइम पे कि आपको लेकर पता है क्या सोच रहा है, आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपने इसको बहुत प्यार दिया, आपने हर एक सिचुएशन में इसका अंडरस्टैंडिंग किया। जबकि आप एक ऐसे इंसान थे इसके लाइफ में कि इस भाई साहब, इस बहन जी का सर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, आपने इसका आंखों में देख के ही बोल देता है कि हाँ ये डार्लिंग का पेट दर्द हो रहा है, ठीक है ना, हाँ डार्लिंग का सर दर्द हो रहा है, इस तरह से, समझ रहे हो ना। तो आज ये इंसान समझ गए हैं कि आप ऐसे इंसान थे उसका लाइफ में, लेकिन इस इंसान ने सिर्फ कुछ पैसे के लिए या तो बड़े बड़े डिग्री के चलते नाम और नेम फेम के चक्कर में ना आपको इसने धोखा दिया है। आज इसको समझ में आ गया, यूनिवर्स ने इसको दिखा दिया कि आप सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखो गाइस क्या होता है, समय अच्छा होता है, अगर समय अच्छा है ना, अच्छे समय ना एक अच्छे इंसान को नहीं ला सकता आपके लाइफ में, लेकिन एक अच्छा इंसान ये अच्छे समय को ला सकता है आपको, ठीक है ना। समय चाहे कितना बुरा हो, आपके सामने अगर एक अच्छा इंसान है तो आपका अच्छे समय को ला सकता है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता, इसलिए इंसान की कदर कीजिए, अच्छे इंसान की कदर कीजिए, ठीक है ना। तो इंसान ने कदर नहीं किया था पास्ट में, और ऐसा भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग और माइंड का कार्ड हो सकता है इसका फैमिली मेंबर भी इसके लेकर बहुत वो था, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ था, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ था, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये भी बताता है कि आपको आपका पार्टनर को आज के डेट में ना समझ में आ गया है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत डिमांडिंग भी है, ठीक है ना, बहुत डिमांड करते हैं, वो मेरा ये कर दो, वो कर दो, ऐसा वैसा वैसा। आपका पार्टनर उसका डिमांड पूरा करते करते थक गए हैं, क्योंकि आपका पार्टनर का खुद का डिमांड नहीं पूरा हो रहा है। गाइस इंसान कितना करेगा किसी और के लिए, कभी तो चाहेगा कि कोई मेरे लिए भी करे, है ना। जब आपका पार्टनर ने बोला मेरे लिए भी करो, मेरा भी ये डिमांड है, मेरा भी ऐसा वैसा है, तो सामने वाला मुकर गया, सामने वाला सीधा मुकर दिया, ठीक है ना, करने के लिए मुकर गया, और तभी आपका पार्टनर का दिल टूट गया, है ना। अंडरस्टैंडिंग आपका पार्टनर को आपको लेकर सोचता है कि आप इसका छोटे मोटे ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपना जी जान लगा देते थे, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो समझ में ही नहीं आता, वो कितना भी समझा दे और कहकर भी उससे करवा नहीं पाया, है ना। आप तो ऐसा ही कर देते थे, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आपका पार्टनर ना आज समझ में आ गया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि आप कितना प्यार करते थे इससे, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर करके इस आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, और इसलिए भी हो सकता है कि इसका नाम, इसका डेट ऑफ बर्थ आपको बार बार सुनाई देते होंगे, बार बार इसको दिखाई देते होंगे, इसका रिलेटिव गिफ्ट वगैरह चीज़ें, ठीक है ना, इस तरह से। और अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहता है जल्द से जल्द, ये इंसान, और आपको समझाना चाहता है, आपको ना अंडरस्टैंडिंग, आपको मतलब ये इंसान पूरी तरह से यकीन दिलाना चाहता है कि आइंदा से कभी ऐसा नहीं करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग दिलाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आपकी तरफ फिर से आना चाहता है, ये सेकंड चांस चाहते हैं आपसे कि आप फिर से इसको सेकंड चांस दे दो, आइंदा से कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, धोखा नहीं देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है एवर
अवेयरनेस, ठीक है ना। अवेयरनेस का कार्ड ये बताता है कि आपके साथ जो भी हुआ है ना, अभी तक जो भी हुआ ना, अच्छा बुरा सब अच्छे के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये इंसान ने आपको धोखा नहीं दिया होता ना, तो आप जो आज इस मुकाम में हो ना, अवेयरनेस के मुकाम में हो, आप अवेयरनेस के मुकाम में हो बोले तो आप ना पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो और अपने लाइफ में ना आप वो लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो। ओके, तो पूरी तरह से, और आपने ना इस इंसान का धोखा देने से ना, ये आपने कुछ ऐसा चीज़ें सीखे भी हैं, ठीक है ना। वो क्रेडिट भी इस इंसान के ऊपर ही जाता है, ठीक है ना। तो आपको ऊपर वाला कह रहा है जो भी आपके साथ हुआ ना आज तक, वो सब आपके अच्छे के लिए हुआ, ठीक है ना। अवेयरनेस काफ़ी हद तक ना इस इंसान ने आपको लेसन भी सिखा दिया है, इंसान को परखने में, इंसान को समझने में। आपको आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर ये भी सिखा दिया है, ठीक है ना। अवेयरनेस, इस टाइम पे आप किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, आपके सारथी श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है ना। और पूरी तरह से आपके रास्ता खोल दिया गया है। ओके, श्री कृष्ण भगवान ये भी कह रहे हैं, ठीक है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपके लाइफ में क्लियरिटी आने वाला है, जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आपके खिलाफ है, वो सबका हार निश्चित है, ठीक है ना। आप सबकी सारे बैरियर आपको तोड़ के आगे जाना है, आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। द चैरिट का कार्ड बताते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस, आपको खुद पे बदलना है, आप दुनिया को बदलने मत जाइए, आप अपने आप को बदल लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने के लिए ज़रूरत है, आपको हील करने की ज़रूरत है अपने आप को। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान ज़िंदगी में से चले गया तो आपका ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आपका पार्टनर जब आप उनसे नहीं मिले थे, जब आप उनसे प्यार नहीं किया, तभी तो आप खुश थे ना, तभी तो आप ज़िंदगी जी रहे थे ना। तो ऐसा तो नहीं था कि मर गए थे, कुछ भी हो गया था, है ना। तब कितने टाइम के बाद ये आया, हाँ आया, दिल तोड़ के गया, जो भी हो जैसा भी हुआ, लेकिन अपने आप को हील करना है और पूरी तरह से आपको आत्मा को हील करना है। आप अपने आत्मा को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह से चाहे सुख हो दुख हो जैसा भी हो, आत्मा को हील कर रखना है, आपको आत्मा को हर्ट नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको अंदर की दुनिया से जीना, ना कि बाहर की दुनिया से। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको रेड फ्लैग्स को सावधान रखना है, पहले जैसे आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना है, रेड फ्लैग्स को पूरी तरह से मायने रखना है, ठीक है ना। और कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है इमोशन में आके, ठीक है ना, ऐसा भी आपको कहा गया है। और इस टाइम पे ना आपको एंजल के ऊपर, अपने ऊपर और अपने फैमिली मेंबर के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अभी ये भी बता रहा है कि आपका अंतरात्मा क्या कह रहा है, ठीक है ना। आपका अंतरात्मा जो कह रहा है ना, उसी से कर चलना चाहिए आपको, ठीक है ना। किसी का, हाँ सुनो सबका, सुनिए सबका, लेकिन कीजिए अपने मन का, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको ये भी बताया गया है, आप किसी को मतलब वो क्या कहते हैं कि अपने रिश्ते के बारे में किसी के साथ आलोचना मत कीजिए, ऐसा भी आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।